इस वीडियो में हम जानेंगे कि शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। ये बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का सबसे गहरा रहस्य है। ये हमारा पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। कहानी शुरू होती है उस छोटे गांव से जहां गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध कहा गया, जन्मे थे। बचपन से ही गौतम में एक असाधारण जिज्ञासा थी। उन्हें यह सवाल हमेशा परेशान करता रहता था कि जीवन का असली मकसद क्या है। हर कोई खुश दिखता है, लेकिन लोग दुख क्यों सहते हैं? उम्र के साथ उन्होंने देखा कि भौतिक संपत्ति, धन दौलत, आराम और सम्मान सब कुछ अस्थायी है। जो कुछ भी हम पाने की कोशिश करते हैं वो हमें अस्थायी सुख ही देता है। गौतम ने ये अनुभव किया कि मनुष्य की असली स्वतंत्रता और शांति उस समय आती है जब वह मन इच्छाओं और मोहमाया से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर की सभी लालसाओं, अहंकार और चिंता को छोड़ देता है, वही असली सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति को जो अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, हमेशा और अधिक। लेकिन जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, उसका तनाव और चिंता भी बढ़ती है। गौतम ने इसे देखा और समझा कि इच्छाओं का बोझ ही दुख का मुख्य कारण है। जब इंसान अपने मन और इच्छाओं को शून्य करता है, यानी न चाहने और न तृप्त होने की स्थिति में पहुंचता है, तभी वो सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करता है। गौतम की ये यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने राजा के बेटे के रूप में भौतिक सुख का अनुभव किया। महल की रोशनी, शानदार पोशाकें, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ उनके पास था। लेकिन हर रात जब वे अकेले होते तो एक खालीपन और बेचैनी महसूस होती। यही वो समय था जब उन्होंने निर्णय लिया कि वह दुनिया की अस्थायी चीजों को छोड़कर सत्य की खोज करेंगे। उन्होंने अपने सारे भौतिक वस्त्र और भौतिक सुख त्याग दिए और साधु बन गए। ये त्याग केवल बाहरी नहीं था। असली शून्यता वह है जो हमारे मन और हृदय में आती है। गौतम ने ध्यान और आत्मचिंतन की गहन साधना शुरू की। उन्होंने सीखा कि जब हम अपने अहंकार, गुस्से, लालसा और भय को छोड़ देते हैं तो हम ब्रह्मांड की सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं। शून्यता में ही वास्तविक शक्ति होती है। जो शून्य बनता है वो किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकता है। एक बार गौतम एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि नदी का पानी निरंतर बह रहा है, लेकिन कभी रोक नहीं पा रहा। जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन भी चलता है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो दुख और संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नदी के प्रवाह के साथ बहना सीखेंगे, अपने मन को मुक्त करेंगे, तो जीवन में शांति और संतुलन आएगा। यही वो शून्यता है। गौतम ने हमें यह भी सिखाया कि वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति खोजने में है। जब आप शून्य बन जाते हैं, यानी अहंकार और बाहरी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो आपको किसी चीज की लालसा नहीं रहती। आप जैसे हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं, और यही संतुष्टि जीवन का असली खजाना है। कई लोग सोचते हैं कि शून्यता का मतलब है खालीपन या कमजोरी, लेकिन असली शून्यता वह है जिसमें शक्ति, समझदारी और करुणा छिपी होती है। शून्यता के माध्यम से आप अपने मन को साफ करते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने जीवन में सच्ची स्पष्टता लाते हैं। गौतम का अनुभव बताता है कि शून्यता की साधना सिर्फ ध्यान और मौन से होती है। रोजाना कुछ समय अपने आप से बात करें, अपने विचारों को देखें, अपनी भावनाओं को समझें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको बाहरी चीजों की आवश्यकता कम हो रही है। जब लालसाएं और भय कम होंगे, तब जीवन में सच्चा आनंद, शांति और संतुलन आएगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को असफल और असंतुष्ट महसूस करते हैं, लेकिन गौतम ने सिखाया कि ये सब केवल हमारे मन के अंधकार है। जब हम अपने मन को शून्य करते हैं, अज्ञान और भ्रम को छोड़ देते हैं, तो ज्ञान और समझ अपने आप प्रकट होती है। एक और कहानी सुनिए।
एक गांव में एक युवक बहुत अमीर था। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा और सम्मान, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता। उसने गौतम से पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी शांति क्यों नहीं है? गौतम मुस्कुराए और बोले, तुमने बाहरी चीजें पाली है, पर अपने भीतर की लालसाओं को शून्य नहीं किया। जब तुम शून्य बनोगे तभी सब कुछ पाएगा। युवक ने यह समझा और धीरे धीरे ध्यान और आत्मावलोकन की साधना करने लगा। वर्षों के बाद उसने महसूस किया कि अब उसे किसी चीज की लालसा नहीं रही, और यही शांति थी, अमूल्य, अनंत और सच्ची। गौतम के उपदेशों का सार यही है कि शून्यता और आत्म जागरूकता से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। जब आप अपने मन, विचार और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। ये शक्ति और स्वतंत्रता का मार्ग है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में शून्यता अपनाई और दूसरों को भी यही संदेश दिया। शून्यता का मतलब केवल कुछ ना करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की लालसा, भय और अहंकार को छोड़ना है। जब आप शून्य बनते हैं तो आप सच्चा ज्ञान, शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे परिवार से जुड़ सकें और हम साथ में इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। हमारा परिवार हर दिन बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी इस सच्चाई और शांति के मार्ग का हिस्सा बने। अगले वीडियो में हम और भी गहरे उपदेश और बुद्ध के जीवन की प्रेरक कहानियां साझा करेंगे। याद रखें, शून्य बनो, सब कुछ पालोगे।